Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 2 to 3 questions of a logical reasoning which I have earlier posted on Facebook group, and one of you had requested, ma'am, please clear the square of opposition by 150 or Venn diagram. So as per your request I am going to discuss around 3 question. Okay, in this video we will discuss only 3 question. So let us start our video. Basically हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, है ना. स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के जो क्वेश्चंस मैंने पोस्ट किए थे ना, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं. ये पॉसिबल था नहीं कि उसको मैं ऐसे ही डिस्कस करूं. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लास विद इन 2 to 3 days. Actually I have ordered TLM for teaching all of you. So as soon as my TLM arrive, I'll start. Okay, so if, and one more important thing, for joining live class you have to join my Telegram as well. Okay, so let us start our video. And before starting live class, I will inform you on Facebook group, and I'll give you information. Okay, timing as well. So what our question says, मैंने क्वेश्चन क्या पोस्ट किया था, स्टेटमेंट थी आपकी ऑल ए आर बी. ओके, ये स्टेटमेंट थी. दूसरी स्टेटमेंट आपकी थी सम बी आर सी, यही स्टेटमेंट थी. कंक्लूजन्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया था ऑल ए आर सी, एंड देन कंक्लूजन मैंने प्रोवाइड किया था सम ए आर नॉट सी. ओके, अब आपको ऑप्शंस मैंने दे के रखे थे, कोड्स यही दे के रखे थे, ईदर वन फॉलोज. ओके, ईदर वन फॉलोज, या फिर था ईदर टू फॉलोज. ओके, तीसरा मैंने दिया था ईदर वन एंड टू फॉलोज. ओके, दिस, और फोर्थ वन दिया था नन ऑफ द अबव, है ना. नन ऑफ द अबव बोल सकते हैं या नीदर वन और नॉट टू फॉलोज. ये चारों ऑप्शंस दे के रखे थे. अब आपको बताना था, पहले मैं इसे वेन डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी, आप समझने की कोशिश करना, और स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है. ऑल ए आर बी, देखो ऑल ए आर बी पूछा है इन्होंने, तो ऑल ए आर बी कैसे होगा. ऑल ए आपने बनाया ऑल, ठीक है, सारे ए बी हैं. ओके, तो ए छोटा होगा ना, बी बड़ा हो, ए बी के अंदर होगा, तभी तो ऑल ए आर बी हो गए. अगर आप ये सिचुएशन ऐसे बना दोगे, यहाँ पे नहीं बनाती हूँ, हौच पौच हो जाएगी, ऐसे अगर बना दोगे तो ये सिचुएशन रॉन्ग हो जाएगी. इसका मतलब हो जाएगा ऑल बी आर ए. ओके, ये सिचुएशन आपकी जो मैंने बनाई है ये डिनोट कर रही है ऑल ए आर बी. आई होप ये समझ में आया होगा आपको. नाउ दूसरा है सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, तो ये भी सिचुएशन आपकी क्या होगी, कुछ सम बी आर सी, तो ये हो सकता है बी का कुछ पार्ट सी है, ये एक पहला डायग्राम फॉलो हो सकता है, और ये भी हो सकता है सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, तो ये फॉलो हो गया. तो सम बी, अब देखिए बी आपने बनाया, ठीक है. अगर आपको सम बी आर सी करना है तो आप ऐसे ही तो कर दोगे, सम बी आर सी, ये आपका शो कर रहा है सम बी आर सी. ओके, ये भी मैंने क्लियर करा. अगर आप ऐसे डिनोट करोगे सी और बी, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि सम सी आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर बी, है ना. ये चीज़, तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी, ठीक है. नाउ हमने ये अपनी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बना ली है. अब कंक्लूजन्स पे आते हैं. ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऑल ए आर सी होता तो ए ऐसे होता, सी ऐसे होता, ठीक है. ऑल ए आर सी, तो ये चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है. कैसे नहीं हो रही मैंने बताया. फिर बोला सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है ना, तो ये भी फॉलो नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही है कि यहाँ पे ए का कोई भी पार्ट सी को नहीं आ रहा है ना. ऐसे होता तो ये फॉलो होता, ऐसे अगर ये चीज़ होती तो सम ए, ये डिनोट कर रहा है कि सम ए आर नॉट सी, ये चीज़ डिनोट कर रही है आपकी. ये कंक्लूजन है, ठीक है, ये कंक्लूजन 1 का पार्ट है, कंक्लूजन 2 का.
तो ये चीज़ है, अगर ये होती तो ये फॉलो करती। ऐसा तो कुछ है नहीं इस डायग्राम में कि सम ए आर नॉट सी बोल रहा है, इसमें तो बी के बारे में बोल रहा था, सम बी आर सी। जो चीज़ हमें एग्जैक्ट पता होगी ना अपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, वही चीज़ हम अपनी इसमें फॉलो करेंगे। तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ये जब दोनों ही नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये कौन सी सिचुएशन बनी, ये आपकी सिचुएशन जो है ना, ये ईदर और की सिचुएशन बनी। पहली बात, ईदर और का केस में समझा देती हूँ। ईदर और केस में आपको 3 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1 चीज़ देखनी होती है कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे ना, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम इन कंक्लूजन। क्या मतलब है इसका, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम इन कंक्लूजन का मतलब यहाँ पे ए एंड सी है तो यहाँ पे भी ए एंड सी है। इट मीन्स एलिमेंट्स आर सेम इन दिस कंक्लूजन। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। एलिमेंट्स सेम है, ये चीज़ होनी चाहिए ईदर और के केस में। दूसरा स्टेप होता है कि वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होगा एंड अदर शुड बी नेगेटिव। ओके, अदर शुड बी नेगेटिव। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। इट मीन्स ये ऑल ए आर सी, इट मीन्स इट डिनोट पॉजिटिव एंड नॉट डिनोट्स नेगेटिव। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। दूसरा एलिमेंट ये होता है, ठीक है। तीसरा आपका आइदर और केस फॉलो करने के लिए होता है कि बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी फॉल्स। इसका क्या मतलब हो गया, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स? इट मीन्स कि ये दोनों आपके स्टेटमेंट से फॉलो नहीं करेंगे। तब बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी फॉल मतलब कि ये जो आपका ये है ना, कोई भी ये दोनों वैलिड नहीं आएंगे। तो ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स। फॉल्स आने का मतलब है कि आपका ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। मस्ट बी फॉल्स आप बोल सकते हो या फिर बोलो नॉट फॉलो। ओके, नॉट फॉलो भी बोल देना, आप कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी मत होना कि दोनों ही कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तब आपकी जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी ईदर वन फॉलोज और टू फॉलोज, ईदर वन और टू फॉलोज। अब इसी क्वेश्चन को मैं 150 से बता देती हूँ। एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि मैम 150 रूल बता दीजिए। ये वेन डायग्राम था, जिन्हें वेन डायग्राम अच्छा लगे आप वेन डायग्राम से कर लेना, जिन्हें 150 अच्छा लगे आप 150 से कर लेना। तो अब ये 150 रूल से मैं बताना चाहूँगी इसे, ठीक है। 150 रूल क्या है? 150 रूल मतलब इस क्वेश्चन में बताती हूँ, बाकी डेडिकेटेड वीडियो में या लाइव क्लास में स्टेप बाय स्टेप तो हम पढ़ेंगे ही। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जितना नेसेसरी है मैं उतना बताने की कोशिश करूँगी। ओके, स्टेटमेंट थी ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट थी। दूसरी थी सम बी आर सी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज दिस। ओके, नाउ कंक्लूजन आपका जो था वो क्या था? कंक्लूजन था ऑल ए आर सी एंड दूसरा कंक्लूजन था सम ए आर नॉट सी। दो कंक्लूजन्स थे। अब देखिए इसमें आप डिनोट करिए, ऑल ए आर बी, ऑल को आप 100 डिनोट करोगे, आर बी इट मीन्स ये 50 होगा। सम ए आर, सम वाली चीज़ें आप 50-50 डिनोट करोगे। ओके, ऑल ए आर सी सिमिलर टू फर्स्ट स्टेटमेंट, तो सिमिलर टू फर्स्ट स्टेटमेंट आपने डिनोट कर दिया 100। सम ए आर नॉट सी, जहाँ नो आएगा ना वहाँ 100 डिनोट होगा, सम में तो आपको पता ही है 50। तो आपने ये डिनोट कर लिया। अब फॉलो कैसे करवाना है कि ऑल ए आर सी, जितने भी ए हैं वो सी है, तो ऑल ए ये हमारी क्या होती हैं? ये हमारी इनकम्स होती हैं। स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट में ना इनकम होती हैं। ओके, स्टेटमेंट जो है आपकी ये इनकम डिनोट कर रही हैं। जो आपके कंक्लूजन्स होते हैं ना, ये एक्सपेंडिचर डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? एक्सपेंडिचर डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। तो 100 में से 100 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अब आप क्या करोगे, इसमें ऑल ए आर बी है तो यहाँ पे सी है, तो आप मर्ज करोगे तभी तो 100 में से तो 100 चला गया, बट ये सी कहाँ से जाएगा? इसी में से तो जाएगा। तो आपको मर्ज करना होगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को मर्ज करना होगा। मर्ज करने का क्या रूल होता है? दोनों में से एक एलिमेंट कॉमन हो। एक एलिमेंट कॉमन है, बट जो एक एलिमेंट कॉमन हो ना उसमें एक का 100 होना ज़रूरी। इसमें 100 है कहीं? नहीं है। या तो ये 100 होता या तो ये 100 होता, तो ये फॉलो हो जाती, बट यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? मैंने बताया ना। दूसरा है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ठीक है। 100 में से 50 बिल्कुल चला जाएगा। नॉट सी, अब आप इससे पहली बात तो ये मर्ज नहीं होगी,
दूसरी बात 50 में से 100 कभी भी नहीं जाएगा, तो ये हो गया। तो आपका यहाँ पे ये हो गया कि ईदर और सिचुएशन के लिए क्या बोला था मैंने कि एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम इन द कंक्लूजन, बिल्कुल सही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिल्कुल सही है। बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी फॉल्स, दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स हैं आपके, तो ये ईदर और केस हो गया। ओके, ईदर वन फॉलोज और सेकेंड फॉलोज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश की। नाउ ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ कि जो मैंने पोस्ट किया था, क्या पोस्ट किया था, उसे भी मैं दोनों मेथड से आपको बताती हूँ। मैंने पोस्ट किया था थोड़ा सा और अच्छा टिपिकल क्वेश्चन था, सम टेबल्स आर चेयर्स। ओके, सम टेबल्स आर चेयर्स था, ये स्टेटमेंट है। ओके, ये स्टेटमेंट है आपकी, सम टेबल्स आर चेयर। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी सम चेयर्स आर कार्स, ये मैंने पोस्ट किया था। फिर क्या था, ऑल कार्स आर बॉल, ये भी मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी, आपकी अपनी इच्छा है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ओके, इसके जो कंक्लूजन्स थे क्या थे, सम बॉल्स आर टेबल्स। ओके, नाउ क्या था, नो टेबल्स इज बॉल। पहले 150 से बना देते हैं क्योंकि बाद में से फिर नोट करना पड़ जाता है। अब वही चीज़ है, ईदर वन फॉलोज, कोड्स आपके वही रहेंगे जो पहले क्वेश्चन में। ओके, बार बार कोड लिखने का कोई मतलब नहीं। ईदर वन फॉलोज, ईदर टू फॉलोज, ईदर वन और टू फॉलोज एंड नन ऑफ द अबव फॉलोज। ओके, अब आप डिनोट कर दो। कैसे डिनोट करोगे, मैंने बोला सम वाले को आप 50 डिनोट करो, ये भी सम ही कैटेगरी में आया है, 50 डिनोट करो। ये 50-50 आपने डिनोट किया, ऑल को 100 डिनोट किया, इसको 50 डिनोट किया। ओके, ना इसको 50 डिनोट किया, इसको आपने 50 डिनोट किया, नो वाले को 150 डिनोट किया। ठीक है, देन आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अब आप इसे कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हाँ, आप पहली कंक्लूजन लोगे, पहले कंक्लूजन से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे। क्या है, सम बॉल्स आर टेबल, बॉल से 50 से 50 चला जाएगा। टेबल कहाँ है, यहाँ पे तो कार है, तो कार में से तो जाएगा नहीं। टेबल कहाँ है, टेबल फर्स्ट है। तो स्टेटमेंट 1, ये आपके स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है। 1 और 3 को मर्ज करोगे, 1 और 3 को मर्ज करोगे तभी आपका टेबल आएगा। मर्ज करने के लिए एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए। एलिमेंट्स क्या कॉमन आपको लग रहे हैं, एलिमेंट्स आपको कॉमन लग रहे हैं, नहीं है, तो ये फॉलो नहीं होगी। ओके, दूसरे क्या है, नो टेबल इज बॉल, कोई भी टेबल बॉल नहीं है। टेबल कितना है, 50 है, 50 में से 100 जा सकता है, नहीं जा सकता। बॉल क्या है, बॉल 50 में से 100 जा सकता है, नहीं जा सकता। तो ये दोनों फॉलो नहीं हुई, तो मीन्स आपको एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। क्या रूल था आपको, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, दोनों के कंक्लूजन्स आपके फॉल्स आने चाहिए। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, दोनों के कंक्लूजन्स आपके फॉल्स आने चाहिए, और एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। एलिमेंट्स सेम है ना, टेबल टेबल है, बॉल बॉल है, तो आपका ईदर 1 और ईदर 2 फॉलोज हो जाएगा। इससे आपने कैलकुलेट कर लिया ईदर 1 और सेकेंड फॉलोज। ना इसी क्वेश्चन को मैं उससे बता देती हूँ आपके वेन डायग्राम से। हालांकि वेन डायग्राम से थोड़ा सा ये हॉच पॉच सा बन जाएगा, बट स्टिल मैं बताती हूँ। देखिए ये टेबल है आपकी। ओके, टेबल बना दी, सम टेबल्स आर चेयर, ये आपने चेयर्स बना दिया। ओके, सम चेयर्स आर कार, सम चेयर्स आर कार, तो आपने सम चेयर्स को कार बना दिया। ठीक है, दूसरा बोला ऑल कार्स आर बॉल, जितनी भी कार सारी बॉल हैं। ओके, तो ये बॉल हो गई। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ऑल कार आर बॉल। अब देखिए सम बॉल्स आर टेबल, सम बॉल्स आर टेबल, बॉल क्या टेबल है, कुछ बॉल टेबल्स हैं, नहीं है। कहाँ है, फॉलो हो रहा है, नहीं है। ठीक है, नो टेबल इज बॉल, कोई भी टेबल बॉल नहीं है। देखिए ये फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम टेबल्स, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये इधर ही बना हो, इधर भी बना हो सकता है, तो आपका ये भी फॉलो हो सकता है। सम टेबल बॉल हो भी सकती। अब इस अकॉर्डिंग तो नो टेबल इज बॉल है। अगर हम इसे इधर बनाते तो सम टेबल आर बॉल होता। तो आपको जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन चेक किया करिए स्टेटमेंट से।
अगर जब तक यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है ना कि सम टेबल्स आर बॉल, तब तक आप उसे नहीं मान सकते कि आपका ये सही होगा। इसी वजह से दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो गए और तीनों जो हमारे रूल थे ईदर और के वो अप्लाई हो गए। इस वजह से ईदर और केस फॉलोज बाय वेन डायग्राम ऑल्सो। तीसरा क्वेश्चन और मैंने पोस्ट किया था आई थिंक, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। हाँ, आई थिंक टेबल चेयर वाला ही छोटा सा पोस्ट किया था, टफ वाले तो मैंने बता दिए हैं। इसे मैं वेन डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। ये वेन डायग्राम के थ्रू बहुत इजी है। सम, हालांकि आप खुद घर पे प्रैक्टिस करना, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। सम टेबल्स आर चेयर, दूसरा है नो चेयर्स आर बॉल्स। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट। अब आपकी कंक्लूजन क्या आ जाती है, कंक्लूजन आपकी निकल के आ जाती है, पहली कंक्लूजन दूसरी कंक्लूजन। पहली कंक्लूजन आ जाती है सम टेबल्स आर बॉल, ओके। फिर दूसरी कंक्लूजन मैंने बोली थी नो टेबल्स आर बॉल, ओके। इसे मैं इसके थ्रू बता के इसे सम अप करने की कोशिश करूँगी, वीडियो को बहुत लंबा करना इंटेंशन नहीं रहता। सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर, आपने टेबल्स बनाया, ओके, टेबल्स को चेयर्स बनाया, सम टेबल्स आर चेयर्स। नो चेयर इज बॉल, कोई भी चेयर बॉल नहीं है, ये हो सकता है ना। नो चेयर इज बॉल, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चेयर के बारे में नहीं बोला है ना, बट टेबल के बारे में तो हो सकता है ना। यहाँ पे भी हो सकता है, चेयर से तो अलग है, बट यहाँ पे भी हो सकता है। तो आपको पता नहीं है अभी पॉसिबिलिटी, तो आप अभी कह नहीं सकते हो कि कुछ बॉल टेबल है या कुछ बॉल टेबल नहीं है, ये चीज़ आप नहीं कह सकते हो। तो यही तो यहाँ पे लिखा है नो टेबल आर बॉल, तो ये आप कह नहीं सकते हो। नो टेबल आर बॉल एंड नो टेबल्स आर नॉट बॉल, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, मैंने बताया कि भाई आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब आपको लिखा हो साफ साफ सम टेबल्स आर बॉल, तो कहीं लिखा है सम टेबल्स आर बॉल, नहीं लिखा है ना, तो आप कह नहीं सकते हो ये चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये फॉलो नहीं कर रही है। सम टेबल्स आर बॉल, कुछ टेबल्स आर बॉल, तो वही चीज़ तो है। कुछ टेबल्स बॉल फॉलो भी हो सकता है, या तो ऐसा डायग्राम बना हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा, हमें पता नहीं है ना कैसा है। तो ईदर और का केस लग जाएगा, ईदर वन और टू फॉलोज। क्यों? क्योंकि एक आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एलिमेंट्स आपके सेम हैं, दोनों कंक्लूजन नेगेटिव है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से सारा कुछ, मेरी मेहनत भी पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी समझाने का तरीका भी आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो गाइस पसंद आया करे ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। 2-3 दिन में आपके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रही हूँ मैं, टाइमिंग आपको बता दूंगी। मैं तो कह रही हूँ आपसे, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर तुरंत लिंक मिल जाता है। कभी कभी यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाते, बट टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक ग्रुप अगर आप मेरा ज्वाइन करोगे, वो भी मैंने न्यू ही बनाया है एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ वीवर और मैनी मोर वीवर्स। सो उस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ओके। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज, ओके। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप हेल्पिंग।